उसने रात में खाना खाया और खाना खाने के बाद वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से ये कहकर गया कि वो खेत पर जा रहा है काम करने के लिए। लेकिन सुबह वो वापस घर पे लौटा नहीं, वापस नहीं आया। तो उसके पिताजी खेत पर गए और उन्होंने देखा कि उनके बेटे की किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। ये बात जब पूरे गांव में पता चली तो वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची। कुछ लोगों ने कहा कि उसका प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या कर दी गई है, कुछ ने कहा कि उसके ऊपर कर्ज ज्यादा था इसलिए हत्या कर दी गई है। अब जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ दरअसल वो भी संघ में था और उसका भाई भी संघ के बड़े पद पर था। और वहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि किसी तरह से जो कातिल है उसको पकड़ा जाए। मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि रसूखदार परिवार यानी रसूखदार राजनीति में पकड़ रखने वाले लोग खुद की मौत की कहानी कैसे लिख लेते हैं और पुलिस पर दबाव बनाया जाता है कि कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। लेकिन कहा यह जाता है कि कानून की किताब में चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़कर जाता है। जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ दरअसल वो दुनिया के लिए मरना चाहता था और खुद जीना चाहता था। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बिलपांख थाना क्षेत्र के ग्राम कामेड़ की है और कहानी 2020 की है। 2020 में 20 जनवरी के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम हिम्मत पाटीदार, वो रात में अपने घर से निकला और खेत पर गया। सुबह वो वापस खेत से नहीं आया तो उसके पिताजी लक्ष्मी नारायण पाटीदार खेत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके बेटे की किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। जब हत्या कर दी तो ये बात उन्होंने फिर गांव में बताई, उनके बड़े बेटे जो कि संघ में अच्छे पद पर कार्यरत थे उनको बताई। क्योंकि संघ से जुड़ा हुआ मामला था, हिम्मत पाटीदार भी संघ के किसी पद पर कार्यरत था। तो ये बात राजनीतिक गलियारों में पहुंची, वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे। जब स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे तो पुलिस के ऊपर दबाव बना, पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रखने लगी। पुलिस ने मौके पर देखा कि वहां जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ है दरअसल उसका जो चेहरा है पूरी तरह से जला हुआ है, चेहरा किसी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसे में उसकी जेब से उन्होंने जब पुलिस ने चेक किया तो उसकी जेब में से मोबाइल निकला, डायरी निकली, उस डायरी में एटीएम निकला, पिन निकला, आधार कार्ड निकला, ये सारी चीज़ें उसकी जेब में से पाई गई जिसका कत्ल हुआ है। जब पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए उस शव को भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके ऊपर गला दबाने से और धारदार हथियार से हत्या हुई ये पाया गया। पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जब किसी ने ये कहा कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है तो गांव का एक व्यक्ति के ऊपर शक जाहिर हुआ। जब उस व्यक्ति के घर पुलिस पहुंची तो वो घर पर मिला भी नहीं। ऐसे में शंका कहीं और कातिल कहीं और, पकड़ना किसी और को, कुछ भी समझ में पुलिस को नहीं आ रहा था। लेकिन जब और जांच पड़ताल की गई इस केस की पुलिस के ऊपर, क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक का दबाव आया कि कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन गांव में एक नहीं 2 व्यक्ति गायब हुए। एक व्यक्ति जिसका कत्ल हुआ वो हिम्मत पाटीदार, वो गायब हुआ, और एक व्यक्ति जिसका नाम मदन लाल मालवी भी उस गांव से गायब हुआ। अब ऐसे में पुलिस ने जांच पड़ताल बड़े ध्यान से की तो पुलिस ने ये पाया कि जिस व्यक्ति की लाश मिली है अब उसको पोस्टमार्टम करने के बाद में उसके शव को मतलब परिजन को सौंप दिया। जब परिजन को सौंपा तो उसमें देखा कि जो हिम्मत पाटीदार अंडरगारमेंट्स पहनता था वो अंडरगारमेंट्स मदन लाल मालवी के थे। अब यहाँ पर एक शंका जाहिर हुई। अब ऐसे में उसकी, क्योंकि 2 व्यक्ति गांव में गायब हुए, तो ऐसे में जो हिम्मत पाटीदार
का, क्योंकि पुलिस को शंका हुई कि मदन लाल मालवीय भी गायब है और हिम्मत पाटीदार भी गायब है, तो कत्ल किसका हुआ ये समझ में किसी को नहीं आ रहा था। अब ऐसे में पुलिस ने उसका डीएनए, जो लाश जल गई है यानी उसका शव को शमशान में जला दिया, दाह संस्कार कर दिया, तो पुलिस ने उसकी हड्डियों के और कुछ बचे हुए बाल थे उसका डीएनए टेस्ट सैंपल लिया। तो हिम्मत पाटीदार के परिवार का भी डीएनए मतलब ब्लड सैंपल लिया और मदन लाल मालवीय के परिवार का भी सैंपल लिया और उसको सागर फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बहुत शातिर दिमाग से उसने काम किया था, लेकिन वो पकड़ा कैसे गया। अब सागर फॉरेंसिक लैब में जब ये जांच आई और जो लोग पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे, क्योंकि उस संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका कत्ल हुआ है, स्वाभाविक सी बात है, और वहाँ के स्थानीय विधायक ने दबाव बनाया कि, और ये कहा कि क्योंकि उस वक्त 15 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी थी, तो ये बोला कि कांग्रेस की सरकार में अपराध ज़्यादा बढ़ गया है और संघ और भाजपा से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है, ऐसा उन्होंने एक दबाव बनाया, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि सरकार उस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन चुकी थी 15 महीने के लिए। अब जब सागर फॉरेंसिक लैब से जांच आई तो पता चला कि वो जो लाश थी वो लाश हिम्मत पाटीदार की ना होकर मदन लाल मालवीय की निकली। अब पूरा जो मामला था जिसका कत्ल हुआ, जो इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, वो पूरा मामला ही उल्टा हो गया जांच आने के बाद, क्योंकि डीएनए सैंपल में मदन लाल मालवीय के परिवार से उसका डीएनए मैच हो गया, हिम्मत पाटीदार के परिवार से वो मैच नहीं हुआ। दबाव बना रहे थे हिम्मत पाटीदार के परिवार के लोग, क्योंकि पता ये चला बाद में कि जो कालूराम ये मदन लाल मालवीय है, ये मदन लाल मालवीय 2 साल पहले हिम्मत पाटीदार के यहाँ पर नौकरी, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं हाली, तो वो नौकर, आप समझ लीजिए कि वो नौकरी करता था और पूरा खेती बाड़ी का काम मदन लाल मालवीय ही हिम्मत पाटीदार का करता था। अब ऐसे में कत्ल हुआ। अब ये साबित हो गया है कि कत्ल मदन लाल मालवीय का हुआ है और हिम्मत पाटीदार कहीं गायब है। अब जांच पड़ताल करना शुरू की रतलाम पुलिस ने और 2 से 3 टीमें बनाई। तो एक टीम को भेजा उन्होंने गुजरात, एक को भेजा राजस्थान और एक टीम रतलाम में मध्य प्रदेश में काम कर रही थी। अब ये पता करना था कि हिम्मत पाटीदार, अगर कत्ल मदन लाल मालवीय का हुआ है और कपड़े जिसके पहनाए गए, क्योंकि लाश के ऊपर जो कपड़े थे वो हिम्मत पाटीदार के थे, कपड़े पूरे के पूरे हिम्मत पाटीदार के पाए गए, जैकेट हिम्मत पाटीदार का पाया गया, लेकिन अंडरगारमेंट जो पहने हुए थे, जो पहना हुआ था वो लाश, वो मदन लाल मालवीय के थे। यहाँ से पुलिस का शक गहरा गया था कि जो अंडरगारमेंट है वो किसी और के हैं, लाश किसी और की है। अब ऐसे में कपड़े किसी और के हैं, अंडरगारमेंट लाश के ही हैं और लाश मदन लाल मालवीय की है। तो एक तरह से पुलिस हिम्मत पाटीदार की तलाश में जुट गई। हिम्मत पाटीदार बार बार ये सच करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके गांव कामेड़ में क्या चल रहा है। वो चला गया होरी हनुमान मंदिर। ये होरी हनुमान मंदिर वो दरअसल हर साल गुजरात के पावागढ़ माताजी और होरी हनुमान मंदिर में हर साल जाता था। अब हिम्मत पाटीदार के जो परिवार के लोग थे उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि डीएनए मैच नहीं हुआ। अब वो तो कह रहे थे कि हिम्मत पाटीदार का कत्ल हुआ है और बेचारे जो नौकरी करता था, जो गरीब आदमी था, उसका कत्ल पाया गया। तो बोलने में कोई नहीं बोल पा रहा है, पुलिस के हाथ में ही था सब कुछ। तो ये जो हिम्मत पाटीदार था, दरअसल इसने 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति से, वहीं के एक व्यक्ति से 50,000 रुपये उधार लिए थे 2 दिन पहले ही, और वो व्यक्ति 50,000 रुपये उधार लेने के बाद में उसका कत्ल हो गया, और वो व्यक्ति जिसका कत्ल हुआ वो मदन लाल मालवीय था। पुलिस की टीम जब छानबीन शुरू की, पुलिस की टीम ने, तो वो पाया गया होरी हनुमान मंदिर में। होरी हनुमान मंदिर में जैसे ही वो उसका जो मोबाइल लोकेशन था उसको सर्च किया गया तो पता चला कि
जिस रात मदन लाल का कत्ल हुआ, यानी वो हिम्मत पाटीदार का जो कत्ल हुआ, आप ऐसे मान सकते हैं, तो वो 4 बजे तक उसका मोबाइल ऑन था, लेकिन यहाँ पर सिम दूसरी थी, वहाँ पर सिम दूसरी थी। अब वो नई सिम चला रहा था, वहाँ पर उसका नंबर किसी के भी पास नहीं था। अब वो होरी हनुमान मंदिर में एक धर्मशाला में ठहरा हुआ था। पुलिस जैसे ही होरी हनुमान मंदिर पहुंची, तो वहाँ पर उन्होंने हिम्मत पाटीदार को अरेस्ट कर लिया और पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि हिम्मत पाटीदार जिंदा हो गया और मदन लाल मर गया। अब आप सोचिए कि उसने कैसे कपड़े पहनाए, कैसे उसका ही मोबाइल उसने जेब में रखा, कैसे उसने डायरी रखी, लेकिन ये काम उसने सारे किए क्यों? कहानी लंबी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अब जैसे ही हिम्मत पाटीदार को उन्होंने अरेस्ट किया, तो हिम्मत पाटीदार ने जो खुलासे किए वो तो और भी भयंकर थे। वो खुलासे ऐसे थे कि पुलिस भी चकित हो गई। दरअसल हिम्मत पाटीदार को जब पूछताछ के लिए लाया गया, तो हिम्मत पाटीदार ने कहा कि वो मदन लाल का कत्ल नहीं करना चाहता था। वो कत्ल उसकी ही कद काठी का एक दूसरा व्यक्ति उसने तैयार किया था, उसके वो करना चाहता था, उसका कत्ल करना चाहता था। लेकिन जिस व्यक्ति का वो कत्ल करना चाहता था उसका नाम कालूराम मालवी था, और कालूराम मालवी को उसने जब बुलाया तो वो आया नहीं। दरअसल उसने जो चीज़ें बताई वो इस प्रकार है। उसने कहा कि उसके ऊपर 26 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। 26 लाख रुपए का कर्ज हुआ, उसने 20 लाख रुपए की एक पॉलिसी 1 महीने पहले ही बनवाई थी। उसने ये प्लान बनाया कि वो जीवित भी रहेगा और 20 लाख रुपए उसको, उसके परिवार को मिल भी जाएंगे। ऐसे में उसने डबल गेम खेलना शुरू किया और उसने सोचा कि वो उसी की कद काठी का एक व्यक्ति तैयार करेगा। काफ़ी दिनों से उसने प्लान बनाया और प्लान बनाया कालूराम मालवी के ऊपर। कालूराम मालवी को कत्ल करने से के 2 दिन पहले कालूराम मालवी के बाल बड़े बड़े थे, तो हिम्मत पाटीदार खुद सैलून पर गया और कालूराम मालवी के उसने बाल कटवाए और कहा कि तेरे बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो तू ये बाल कटवा ले। क्योंकि कालूराम मालवी उस वक्त कभी कभार उसके खेत पर काम करने के लिए आया जाया करता था, लेकिन जिस रात उसको कत्ल करना था उस रात कालूराम मालवी उसके खेत पर आया नहीं। उसने बुलाया भी सही, लेकिन वो आया नहीं। और जहाँ पर कालूराम मालवी काम करता था वहाँ पर भी वो मोटरसाइकिल से गया, लेकिन वहाँ पर भी कालूराम मालवी नहीं मिला। तो जहाँ पर मदन लाल काम कर रहा था वहाँ पर वो पहुँचा कि हो सकता है कालूराम वहाँ पर हो, लेकिन कालूराम वहाँ पर मिला नहीं। ऐसे में मदन लाल भी उसी की कदकाठी का था, तो मदन लाल को वो लेकर आया अपने खेत पर, और खेत पर लाने के बाद उसने जो उसके कपड़े थे, वो ठंड का मौसम था, तो उसने कहा कि तुझे ठंड बहुत लग रही है, तू एक काम कर कि मेरे कपड़े पहन ले। तो उसके जो कपड़े थे वो पैंट और शर्ट और बनियान नहीं उतारवाई, मतलब पैंट शर्ट और जैकेट ये हिम्मत पाटीदार ने उसको दे दिए और उसके कपड़े उसने उतरवा दिए। उसके बाद में दोनों ने एक साथ बैठकर बीड़ी पी, और जैसे ही वो बीड़ी पी रहे थे, पीछे से हिम्मत पाटीदार ने मदन लाल मालवी के ऊपर गला दबा दिया, और उसके बाद में उसने 2 दिन पहले ही उसी खेत में तलवार छुपा रखी थी, 2-3-4 उसने वार किए और मदन लाल मालवी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने अपना मोबाइल और उसका जो पर्स था, डायरी थी, वो सारे मदन लाल की जेब में रख दिए। जेब में रखने के बाद में वो जब घर से निकला था तो उसने कुछ कपड़े बाहर ही, यानी घर के बाहर ही एक थैली में पैक करके रखे थे, क्योंकि प्लान उसका पूरा तैयार था। वो गया घर पे 4 बजे के बाद में घर पे गया, और घर पे जाने के बाद वो थैली को उठाया, उसमें से कपड़े पहने बाहर गांव में आने के बाद, और वो गया रुनीजा रेलवे स्टेशन। रुनीजा रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वो इंदौर आया, लेकिन इंदौर में उसको जानने की उत्सुकता थी कि उसके गांव कामेड़ में क्या हो रहा है, तो वो उज्जैन गया। उज्जैन से वो खाचरोद गया, मतलब बस में ही सफ़र किया, वो रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचा। उसको मालूम था कि वो रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी आ सकता है, तो वो बस में सफ़र करता रहा और खाचरोद गया। खाचरोद में वो उतरने वाला था, लेकिन उसके गांव का एक व्यक्ति उसको बस में से ही दिखाई दिया, तो वो खाचरोद में नहीं उतरा और
थोड़ा आगे जाके वो उतरा और बस में बैठा और सीधा चला गया होरी हनुमान मंदिर। होरी हनुमान मंदिर में वो 3 दिनों तक ठहरा, क्योंकि वो 50,000 रुपये तो वो साथ में लेकर ही गया था और आधार कार्ड डुप्लीकेट वो साथ में लेकर गया था। तो उसने जो रूम बुक किया था होरी हनुमान मंदिर में, 10 रुपये में वहाँ पर खाना मिल जाता है और 10 रुपये में शायद वो रूम भी मिल जाता है। तो होरी हनुमान मंदिर में वो रुका और होरी हनुमान मंदिर में ही वो ठहरा हुआ था। जब पुलिस ने ये सारी जानकारियाँ जुटाई, क्योंकि डीएनए टेस्ट में मदन लाल से मैच हो रहा था डीएनए और हिम्मत पाटीदार से मैच नहीं हो रहा था, और जब उसको उठाया, उसको पकड़ा, तो वहाँ का जो रसूखदार यानी कि जो विधायक महोदय जी थे, उनकी भी नीचे गर्दन हो गई। संघ परिवार से जुड़े लोग भी दबाव बना रहे थे कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति का कत्ल हो गया है, तो उनको भी नीचे गर्दन करना पड़ी। इसमें सिर्फ एक ही बात थी कि वो 20 लाख रुपए की जो उसने पॉलिसी बनाई थी उसको वो हासिल करना चाहता था, और उसको वो एक गरीब आदमी को उसने कत्ल कर दिया था। अब ये 2020 की कहानी है। वैसे हिम्मत पाटीदार जेल के अंदर है, लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि एक गरीब आदमी का कत्ल कर दिया गया, और वो गरीब आदमी जो जैसे तैसे करके अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण कर रहा था, उस व्यक्ति का ना मतलब बेगुनाह होते हुए भी उसका कत्ल कर दिया। कोई गलती नहीं थी उसकी। एक ऐसी कहानी जो कि, और उससे जब हिम्मत पाटीदार से पूछा गया कि आपने ये सारे इतने जो पैतरे लगाए हैं शातिरपन के, ये कहाँ से आपने तैयार किए, तो उसने कहा कि वो जो टीवी सीरियल आते हैं क्राइम के, वो सारे उसने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसी चीज़ें देख देख के उसने तैयार किए हैं। मतलब देख के ही वो प्रिपेयर हुआ था, और उसके बाद में उसने कई महीनों की प्लानिंग के बाद में वो इस अंजाम तक पहुंचा था। इसलिए उसने 1 महीने पहले ही पॉलिसी 20 लाख की बनवाई। 50,000 रुपये उसने लिए थे, लेकिन 3-4 दिनों के अंदर उसने 2,000 रुपये उठा दिए। 48,000 के आसपास उसकी जेब में से पैसे मिले थे, एक आधार कार्ड मिला था, एक मोबाइल मिला था। और जहां पर कत्ल हुआ था तो उसके जो मदन लाल के कपड़े थे वो वहीं आसपास वो फेंक कर चला गया था। बाद में वहां पर वो कपड़े भी मिले। यानी एक प्लान, मतलब एक तीर से 2 शिकार वो कर रहा था। एक फिल्म मैंने देखी थी ऐसी ही, मुझे याद आ रही है, फिल्म का नाम था रेस। रेस में अक्षय खन्ना और कैटरीना कैफ, बिपाशा बसु, सैफ अली खान लीड रोल में थे। वहाँ पर प्लान अक्षय खन्ना बनाते हैं, लेकिन प्लान चलता है सैफ अली खान के मुताबिक। अगर अक्षय खन्ना 1 मिलियन का प्लान बनाते हैं तो सैफ अली खान 2 मिलियन का प्लान बनाते हैं। सेम चीज़ें थी वहाँ पर, कत्ल किसी और का होता है, प्लान कोई और बनाता है और पकड़ा कोई और जाता है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी मैंने आपको सुनाई है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस कहानी को आपने ध्यान से सुना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में जो कुछ भी अगर कमियां भी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके घर में अगर आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे के अंदर 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको बात बता सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, आपके बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। ये जो ऐसे शातिरपन के जो दिमाग होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कभी भी हमें ऐसी सीख नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्ग के पास बैठना ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों, खुश रहिए, अपने बड़े बुजुर्ग के पास खुद भी बैठिए, बच्चों को बिठाइए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।